आपके मन में ये बार बार प्रश्न आता है कि हमारे जीवन में भाग्योदय कैसे हो। तो इसके लिए अपने मस्तिष्क में, अपने आज्ञा चक्र में कुछ क्रिया करनी ही पड़ेगी। अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना है। ये ध्यान रहे कि आपके मन में शक्ति को कोई बिंदु नहीं है जहाँ शक्ति का जागरण हो सके। आपके हाथ में भी शक्ति का कोई बिंदु नहीं है। शक्ति के सारे बिंदु तो आपके आज्ञा चक्र में हैं। आप कहोगे कि शास्त्रों में लिखा है कि हाथों में सरस्वती है, हाथों में लक्ष्मी है, हाथों में ही ब्रह्मा है। फिर गुरुजी कैसे कह रहे हैं कि हाथों में शक्ति नहीं है? अच्छा तुम बताओ कि हाथों में शक्ति आती कहाँ से है? किस आधार पर लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा के स्वरूप हमारे ये हाथ कार्य करते हैं? हमारे हाथ, हमारे पैर किस शक्ति से कार्य करते हैं? ये जो शक्ति उत्पन्न होती है वह हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। उसके अधीन हमारा पूरा शरीर है। ये मस्तिष्क और बुद्धि एक नहीं है, दोनों साथ साथ रहते हैं। इसलिए मस्तिष्क और बुद्धि को एक मत कर देना, क्योंकि बुद्धि बड़ी विचित्र गति वाली है। जैसे हमारा मन भागता है उसी प्रकार ये बुद्धि भी भागती है। बुद्धि तो हर समय मन को सहयोग देने का प्रयत्न करती रहती है। कभी ये मन बुद्धि को दौड़ाता है और कभी बुद्धि मन के विचारों से अपने आप को खुश करती रहती है। कैसे बुद्धि और मन दोनों की जोड़ी बेमेल है। लेकिन क्या करें, दोनों को आपके भीतर रहना है, एक साथ रहना है, इसलिए आपस में सहयोग करते रहते हैं। देखो, अब बुद्धि का कहना मन नहीं माने तो गड़बड़ हो सकती है। आप का मन अगर आपकी बुद्धि का कहना ना माने तो भी गड़बड़ हो सकती है। आप निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं। और अब केवल मन का ही कहना बुद्धि मान ले तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। एक क्षण के लिए विचार करो कि एक ऐसा संसार है जहाँ सब मन मर्जी से काम कर रहे हैं, तो ऐसे संसार में क्या स्थिति हो जाएगी। अब बुद्धि के अनुसार जीवन चलाने की बात सोचो तो सोचो, संसार जहाँ केवल और केवल बुद्धि ही चलती है तो भी बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि तो बनिया कहा गया है जो केवल और केवल तोल मोल और हिसाब ही जानती है। बुद्धि के पास ना तो कोई स्नेह है, ना ही कोई रस। अब क्या करें, दोनों ही स्थितियों में जीवन में उच्चता नहीं आ सकती। मन की सुनोगे तो जीवन में अराजकता हो जाएगी, और केवल बुद्धि की सुनोगे तो जीवन में रस नहीं रहेगा। बुद्धि बड़ी ही निष्ठुर होती है, भाव रहित होती है। मैं आपको भाग्योदय की बात कह रहा था, और भाग्योदय मन और बुद्धि से परे एक ऐसी स्थिति है जहाँ जीवन का आनंद भी प्राप्त हो, रस भी प्राप्त हो, बुद्धि भी संतुलित रहे। तो इसके लिए तुम्हें अपने तीसरे नेत्र की ओर ध्यान देना ही होगा। मन और बुद्धि से परे का ये अर्थ मत मान लेना कि ये मन और बुद्धि को बिल्कुल अलग अलग रख देगी। ये क्रिया तो मन और बुद्धि को एक लाइन में ले आती है, और उसी दिशा में आपका चिंतन भी समग्र भाव से हो जाता है। यही तो भाग्योदय है। भाग्योदय कोई एकदम अर्थ प्राप्ति की स्थिति नहीं है। भाग्योदय का अर्थ है हमारा मन और हमारी बुद्धि जिस क्षण हमारे आज्ञा चक्र के अधीन हो जाते हैं वह क्षण भाग्योदय है। और ये क्रिया कभी भी हो सकती है। ऐसा मत सोचना कि अभी मैं 5 साल बुद्धि का कहना मान लूँ, उसके आगे 5 साल का मन का कहना मान लूँ। किस दिशा में तुम जाओगे भगवान भी नहीं बता सकते हैं। फिर सोच लो कि 5 साल बाद मैं अपने आज्ञा चक्र को केंद्रित कर अपने जीवन को ठीक करूँगा, तो ये भी एक तरफा बात हो जाएगी। जब आपका मन और बुद्धि ही आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका आज्ञा चक्र कैसे आपको स्वीकार करेगा। आप स्वयं ही ये विचार करके देखिए कि दिन भर जितने भी आप खुद से निर्णय लेते हो, कि कभी उन निर्णयों पर आप कभी अड़िग रहे हो। मन में आया कोई निर्णय किया और शाम को बुद्धि में कुछ आया तो निर्णय तोड़ दिया। अब ये निर्णय लेना कि हम किस दिशा में बढ़ जाएं। जहाँ मन बुद्धि और चिंतन एक दिशा में प्रभावित हो
ये आपके हाथ में है, और जब तक आप निर्णय नहीं लोगे तो आप जान लीजिए कि आप रुके हुए हैं, और जहाँ रुके हुए हैं उसे मृत्यु कहा गया है। जहाँ प्रवाह है वहाँ जीवन है, और जो रुक गया वह मृत्यु के अधीन हो जाता है। जब जब भी आप केवल मन के अधीन होकर जाते हैं तो भी आप काल में जकड़ जाते हैं। जब जब आप बुद्धि के अधीन हो जाते हैं तब तब आप काल में जकड़ जाते हैं। तब आपको लगता है कि बहुत कम समय है और मुझे बहुत सारा काम करना है। आपकी बुद्धि आपको कोड़े मार मार कर दौड़ाती है। कमा ले, एकत्रित कर ले, क्या मालूम कल क्या हो जाएगा। ये बुद्धि के विचार हैं, और मन के विचार तो बड़े आलसी होते हैं। ये सब स्थितियाँ काल के अधीन होकर जीने के समान हैं। दो प्रकार के सुख के लिए हम दौड़ रहे हैं। पहले प्रकार के सुख जो दिख रहे हैं, जिन्हें दृष्ट सुख कहा जाता है, जिन्हें संसार में अपनी धारणाओं के आधार पर सुख माना है, और आपको लगता है कि ये सुख मेरे शरीर को, मेरे मन को आराम दे सकते हैं, उनके लिए आप प्रयत्न करते हो। दूसरे प्रकार के सुख ऐसे सुख हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा है। जैसे एक 100 रुपये कमाने वाले ने सुन रखा है कि लाख रुपए कमाने वाला बहुत सुखी है। एक व्यक्ति ने सुन रखा है कि अमुक शहर में रहने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है। जैसे आप सुनते हैं कि अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है, इसलिए आप अमेरिका जाना चाहते हैं, आप कनाडा जाना चाहते हैं। आपका ये भाव पाल रखा है कि कैसे भी कर मैं कनाडा, अमेरिका चला जाऊं, वहाँ तो सुख ही सुख है। ये दोनों ही सुख भाग्योदय की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि इनमें मन और बुद्धि का संयोग नहीं है। कभी कमान बुद्धि के हाथ में रहती है तो कभी मन के हाथ में। आपका चिंतन भी इसी के अनुसार भटकता रहता है। भाग्योदय तो वह है जहाँ आप मन और बुद्धि का सहयोग करते हुए गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें। चलिए, आप और मैं मिलकर मन और बुद्धि का संयोग करते हैं, दोनों का सहयोग कराते हैं, और जो दोनों का संयोग और सहयोग भी जाएगा तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। न नरक की चिंता, न स्वर्ग की लालसा। यहीं पर, इसी पृथ्वी पर हम शांति और संतोष का अनुभव करेंगे, अपने आप को पृष्ठ करेंगे। हम गुरु और शिष्य मिलकर तेज शिवता में बुद्धि करेंगे, स्वाध्याय से युक्त जीवन जिएं और हमें त्रिविध शांति प्राप्ति हो। हम गुरु और शिष्य एक दूसरे के सहयोग से क्रियाशील हों, बस यही भाव है।